क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित दो प्रमुख परीक्षाओं के बारे में। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड जो न्यूज है, जो लेटेस्ट आपको बात यहाँ पर पता चलेगी, ये आप बिल्कुल फाइनल मान लीजिए। इसमें आप दो राय मत रखिएगा कि इसमें और भी क्या बदलाव हो सकते हैं। जो बात मैं बता रहा हूँ, इधर उधर से देखने के बाद, लोगों से चीज़ों को कंफर्म करने के बाद ही मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें यहाँ पर कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पीसीएस प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। अभी तक क्या था कि जो 27 तारीख को आपका पेपर आयोजित होना था, वो फिर से आपका कैंसिल हो गया था। फिलहाल तो उसकी डेट अनुमानित थी लगभग 8 दिसंबर के करीब। लोगों का कहना था कि ऐसा 8 दिसंबर को आपका पेपर आयोजित होगा, वो भी नॉर्मलाइजेशन के साथ। लेकिन कुछ दोस्त मेरे लगातार धरना प्रदर्शन जो चल रहा था, और उसमें हम लोगों ने अब ये अंदाज़ा तो लग ही गया है कि पेपर अब जब भी होगा आपका, इसका एक ही शिफ्ट में पेपर होने वाला है। पीसीएस का जो आपका प्रीलिम्स होगा वो एक ही शिफ्ट में होगा। ठीक, अब बात ये है कि आपका 8 दिसंबर को होगा कि नहीं होगा। ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने 8 दिसंबर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसको अच्छे से उसमें क्लेरिफाई किया है। आप लोग उसको भी देख सकते हैं एक बार। तो 8 दिसंबर को तो आप ये 100% मान लीजिए कि आपका पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा अभी 8 दिसंबर को तो नहीं होगी। तो अब आपके मन में होगा कि सर दिसंबर में नहीं है तो कब होगी। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दिसंबर में नहीं होगी और कब होगी। उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बात आप लोगों से कह दी जा रही। आप लोगों को पता ही होगा कि उपचुनाव होने वाले हैं, तो उनसे संबंधित आपकी आचार संहिता वगैरह लगनी है। तो वह जनवरी तक आपका पूरा महीना वहाँ चला जाएगा। फिर आपका कुंभ मेला है, ठीक है, तो उसमें सारा प्रशासन आपका बिजी रहने वाला। तो वहाँ पर भी पेपर, इतने बड़े पेपर का आयोजन करा पाना इतना आसान नहीं है। फिर एक आपकी बोर्ड्स की एग्ज़ाम है, उनको तो आगे पीछे हम लोग कर नहीं सकते हैं। वो तो अपने निर्धारित समय पे वो तो होंगे ही, उनके साथ कोई खिलवाड़ होना नहीं है। ठीक, यहाँ से आपका क्या होगा कि अभी अक्टूबर से लेकर के मार्च तक आपका सारा समय आपका ऐसे ही गुजर जाएगा। अब आता है अगला महीना अप्रैल का। तो जो भी डेट होगी आपकी, कौन सी डेट होगी अभी इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। जो लगता है मुझे, लगने की बात नहीं है, ऐसा ही होने वाला है। आपको दिवाली के बाद आयोग के द्वारा भी नोटिस देखने को मिल ही जाएगी। अप्रैल के महीने में लगभग किसी भी तारीख को, जो तारीख होगी वो आप लोगों को कुछ दिनों में पता ही चल जाएगी। मार्च तक तो कोई आसार नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अप्रैल में आपके पेपर होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आप ये मान के चलिए कि जो अब आपका पीसीएस का पेपर होगा वो अप्रैल में ही होगा। ये आप लोग समझ लीजिए, और इसमें कोई भी ऐसा सोचने विचारने वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि देखिए, दिसंबर वाली तो बात आप लोगों को क्लियर ही हो गई है कि दिसंबर में तो अभी आपका पेपर नहीं होने वाला है। आगे की चीज़ें क्या हैं वो मैंने मंथ वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन ही की, तो उससे आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। इतना आप लोग भी समझदार हैं कि अप्रैल तक जो है आपका पेपर ही हो पाएगा, मार्च से पहले तो नहीं हो पाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अपने आरओ से संबंधित क्या चीज़ें हैं। आरओ की क्या है कि आयोग ने डेट बता रखी है कि 22 दिसंबर को आपका पेपर होगा। और उसके साथ क्या है कि पीसीएस के कंपैरिजन में आरओ के जो फॉर्म की संख्या है वो भी ज़्यादा है। लगभग 10 लाख के करीब उसमें फार्म पड़े हुए हैं। ठीक, आरओ में वही देखा जाए तो 5.5 लाख के करीब लगभग फॉर्म पड़े हुए हैं। तो जो नॉर्मलाइजेशन वाला इशू है वो इसमें तो शांत हो गया है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में। लेकिन जो आरओ का है उसमें आप लोग ये मान के ही चलिए कि इसकी जो परीक्षा है बहुत ही कम चांसेस हैं कि एक शिफ्ट में आयोजित हो। ये आपकी एक से अधिक शिफ्ट में ही आयोजित कराई जाएगी। और ऐसा नहीं कि मतलब ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा ही होगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें परिवर्तन करना बहुत ही समय पर मुश्किल लग रहा है। और जो तारीख से बात है, तारीख से संबंधित जो बात है कि 22 दिसंबर को होगा कि नहीं होगा, तो इसमें तो आप लोग बिल्कुल क्लियर मानिए कि 22 दिसंबर को ही आपका पेपर होगा। जब तक दोस्तों आयोग अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफाई नहीं कर देता है, तब तक आपको, जब आयोग ने बता रखा है कि 22 दिसंबर की डेट है, तो 22 दिसंबर को ही मान करके चलना है। आपका काम है पढ़ाई करना, तो आप पढ़ने में मन लगाइए। और आप जाहिर सी बात है कि ये ऐसा समय चल रहा है जब सबके मन में कोई कहीं ना कहीं भटकाव रह रहा है। लेकिन यही समय है जिसमें हम लोगों को अपना एकाग्रता बनाए रखनी है, अपने ध्येय की ओर बिल्कुल उसी स्पीड से चलते जाना है। एक ना एक दिन हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। ये समय ज़रूर हर विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अलग अलग परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन विद्यार्थी जीवन ऐसा ही जीवन होता है जिसमें हर एक दिन आप लोगों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन सभी चुनौतियों का जब आप सामना करते हैं, धीमे धीमे आप लोगों को आपके ध्येय के करीब आप लोग पहुंच ही जाते हैं। बस उसी क्रम में आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए
और आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मोटा मोटा अंदाज़ा लग गया होगा। शॉर्ट में अगर हम लोग बताएं तो सार यही है इसका कि पीसीएस का पेपर आपका अभी दिसंबर में तो नहीं होगा, ये तो बात आप क्लियर बिल्कुल मान लीजिए। और रही बात आपकी मार्च से पहले की, तो वो भी पूरा सिनेरियो हम लोगों ने देख ही लिया। ठीक, अब अगला महीना आपका अप्रैल का ही है, तो अप्रैल में ही आपके पेपर होने की चांसेस ज़्यादा है। आरओ से संबंधित मैंने यही बात बताई है कि 22 दिसंबर को आप लोगों को फाइनल मान के चलना है और उसके साथ आपको कोई खिलवाड़ नहीं करना है। ऐसा है दोस्तों कि आप लोग इंतज़ार मत करिए कि आयोग की कोई खबर आएगी, चाहे जैसा भी हो। हैं, आप लोग क्या कर हैं कि तैयारी में आपको ठहराव नहीं लाना है। आपको जिस स्पीड से आप लोग पढ़ रहे हैं उसी स्पीड से आप लोग पढ़ते रहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो समय चल रहा है बहुत ही कठिन समय है, लेकिन आप जान ही रहे हैं कि इतना कंपटीशन है। आपने पढ़ा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में, तो अगर आप भी इस मतलब चक्रव्यूह में फंसते रहेंगे, ठीक, लोगों को अपने एक्सक्यूजेस बताते रहेंगे कि उस साल मेरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि डेट्स में आगे पीछे होता रहता था, ठीक, आपके सामने कोई नहीं कहने वाला है, लेकिन पीठ पीछे सब लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे। तो इन सब बातों को आप लोग अवॉइड करिए और सिर्फ आप कैसे भी करके अपना एकाग्रता को बनाए रखें, अपना पढ़ने में मन जो है आपका उसको लगाएं और दुनिया भर की बातों में ना पड़ें। आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप डायरेक्टली अपना प्रश्न पूछिए, उसका सलूशन आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।